ह्यूमन फिगर्स को किस तरीके से बेसिक सॉलिड फॉर्म में ड्रॉ करना चाहिए और उसकी वजह से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यही आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ये सब चीजें समझने के लिए इस क्लास के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। मेरा नाम विजय है और मैं इस चैनल पे ड्राइंग और स्केचिंग के काफी सारे टिप्स देते रहता हूँ। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को किस तरीके से बेसिक सॉलिड फॉर्म्स में ड्रॉ किया जा सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो यस दोस्तों, आपको अगर ह्यूमन फिगर्स में इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको उनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है और कौन से पार्ट को हम बेसिक सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं या उनको उस फॉर्म में देख सकते हैं, यही हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। जब हम उन पार्ट्स को एक बेसिक फॉर्म में देखते हैं, एक बेसिक सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, तो हमें वो डिफरेंट एंगल में ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा हेल्प हो सकता है। और इन थ्री डायमेंशनल सॉलिड फॉर्म्स की वजह से हम हमारे फिगर्स जो है कोई भी डिफरेंट एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैं बहुत सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन सी चीजें, कौन से फॉर्म्स कहाँ पे यूज करने हैं, जिसकी वजह से आपका स्केचिंग या आपका ड्राइंग इजी हो सकता है। जैसे कि आप हेड के लिए सिंपल स्फीयर यूज कीजिए, लेग्स और हैंड्स के लिए आप सिलिंड्रिकल फॉर्म यूज कर सकते हो, अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए कुछ क्यूबॉइड फॉर्म्स यूज कर सकते हो। तो अगर आपका बेसिक जो फॉर्म्स है उसकी जो स्टडी बहुत अच्छी तरीके से है तो आप आपके ड्राइंग में बहुत 3D फील जो है या रियलिस्टिक फील जो है वो आप ला सकते हो। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को एक बेसिक सिंपल सॉलिड फॉर्म्स में ड्रॉ किया जा सकता है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम बोर्ड पे है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्यूबिकल फॉर्म है। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्केलेटन की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप हेड के लिए एक सर्कल और थोड़ा सा ओवल फॉर्म जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक लाइन, फिर आपके जो शोल्डर लाइन है, और फिर आपके जो पेल्विस बोन जो है, और ये आपके लेग्स के बोन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से मैंने एक बेसिक क्विकली जो स्केच है बना दिया, जहाँ पे बोन स्ट्रक्चर है। और ये बहुत सिंपल बेसिक पोज में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो हेड के बाद कौन से जो चीज़ें हैं, कौन से पार्ट्स बॉडी के हैं जो आपको क्यूबिकल फॉर्म में ड्रॉ करने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, जो सर्कल आप देख रहे हो तो उसको आपको 3 डायमेंशनल चीज़ की तरफ से देखने आना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने इसके क्रॉस कॉन्टूर्स लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, तो यही चीज़ें हमें हेल्प करती है। तो इसको हमें देखने आना चाहिए एक सर्कल और ओवल फॉर्म में। अगर आपको इसको प्रॉपरली इसको डायमेंशन देना है तो इसके ये 3 डायमेंशनलिटी को देखने आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप उसके जो भी डायरेक्शन चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर कैरेक्टर ऊपर की तरफ देख रहा है तो आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हेड और ये कॉन्टूर लाइंस आपको हेल्प करते हैं उसके डायरेक्शंस को दिखाने के लिए।
सो ये था हेड का पोर्शन, जहाँ पे आपको हेड को इस तरीके से क्यूबिकल और सॉलिड फॉर्म में देखना आना चाहिए। ये स्फीयर का शेप है। यहाँ पे ही हम आगे जाके इसको जॉ को ड्रॉ करते हैं जॉइन करके। तो बहुत इजी होता है ये सब चीज़ें आपको ड्रॉ करने के लिए और डायमेंशंस देने के लिए। 3 डायमेंशनल चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक के बारे में। तो नेक के लिए भी हमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ड्रॉ करना है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ड्रॉ करने के लिए आपको आना चाहिए ये सिलेंडर, और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भी आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से ये बेसिक जो फॉर्म्स है उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको जब आप स्केचिंग करते हो और उसमें बहुत रियलिस्टिक डेप्थ लाना चाहते हो। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये एक जो फॉर्म है वो सिलेंडर फॉर्म है। उसके बाद आते हैं बॉडी का अपर पोर्शन, जो चेस्ट वाला पोर्शन है। उसके लिए भी हम ये करते हैं कि ये अगर आपका रिब केस का एरिया है और ये आपके शोल्डर्स के लाइन और एरिया है, तो वहाँ से आपका चेस्ट जो है ब्रॉड होता है। अपर की तरफ जो ब्रॉडनेस होता है और थोड़ा उसके बाद नीचे की तरफ, तो ये थोड़े से जो रिब केस के जो पोर्शन है वो इस तरीके से होगा। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें जो अपर बॉडी का पोर्शन जो आता है वो पोर्शन समथिंग लाइक ये वी शेप अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और उसको ऊपर और नीचे से क्लोज कर देता हूँ, तो ये शेप हमें बहुत काफ़ी प्रैक्टिस करनी है उस शेप के बारे में। इसी में जब मैं उसको जब क्यूबिकल फॉर्म की मैं बात करता हूँ तो मैं इसमें डायमेंशन ऐड करता हूँ, तो ये एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है। और इस फॉर्म को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट एंगल में आपको उसको ड्रॉ करने आना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं ये जो दिखा रहा वो क्यूबिकल फॉर्म है, तो ये सॉलिड है, बट इन रियल देयर इज कि ये बॉडी का पोर्शन जो फ्लेक्सिबल होता है, तो ये जो चीज़ें होती है वो बेंड भी होती है। तो इस तरीके से उसको बेंड हम कर सकते हैं और हमारे फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर हम लोग ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी कोई एक स्टिफ पार्ट नहीं है, तो फ्लेक्सिबल पार्ट है। तो वो फ्लेक्सिबल पार्ट के हिसाब से आपको उसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। यही एंगल को अगर हम लोग और तरीके से देखते हैं, जैसे कि ये टर्न होता है तो ये ऑलमोस्ट 3/4 फ्रंट के टाइम ऐसे दिख रहा है, बट आप साइड पे जाओगे, साइड प्रोफाइल के इस पे जाओगे तो आपको ये पोर्शन बहुत ही कम, और ये पोर्शन चेस्ट का जो आगे का पोर्शन है वो बहुत कम दिखेगा। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल पोर्शन। सो यही डिफरेंस है कि फ्रंट के टाइम पे उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, और जब आप उसको टर्न करते हो तो उस टाइम पे आपकी ये जो लेंथ है वो शॉर्टन हो जाती है। सो यही एक कुछ चीज़ें हैं, टिप्स है जो आप को ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में आप अगर ये क्यूब के प्रैक्टिस करोगे तो यही आपका नॉलेज जब आप लाइव स्केचिंग करते हो तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया अपर पोर्शन। उसी के साथ अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे कि ये लोअर पोर्शन है। तो लोअर पोर्शन में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ शेप है, बट वो एग्जैक्टली फ्लिप है। तो जैसे कि मैंने ये शेप बताया था, वैसे यहाँ पे ये शेप जो है वो इस तरीके से है और प्रपोर्शन में उससे छोटा है। और यहाँ पे भी मैं उसको जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये सॉलिड फॉर्म है। जो हिप्स का पोर्शन है, हिप्स के पोर्शन के लिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये पोर्शन की भी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। अगर कोई कैरेक्टर सिटिंग पोजीशन में है तो यही शेप जो है
वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये इस तरीके से आप हमारे क्यूब्स को प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में उसको ड्रॉ करते रहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ करते रहिए, तो आपके स्केचिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और रियलिज्म आ जाएगा। तो दोस्तों अभी नीचे आते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ने तो आप अपर बॉडी पोर्शन और लोअर बॉडी पोर्शन किया, उसके साथ में जो अभी अपर बॉडी पोर्शन को अटैच है वो है ये दो हाथ। और हाथ के फॉर्म के लिए ड्रॉ करने के लिए हमें करना है सिलेंडर का यूज़। तो ये सिलेंडर फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से अटैच है, बट जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये सिलेंडर फॉर्म इस तरीके से है, और जहाँ पे वो हैंड शोल्डर की यहाँ पे अटैच होता है, वो अटैचमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से कट किया होता है। तो जैसे कि अगर आप एक रबर की ट्यूब को लेते हो और उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कट करते हो, स्पेसिफिक एंगल में कट करते हो, तो उसके बाद जो आपको पोर्शन दिखेगा वो ये है। तो ये आपका हाथ का पोर्शन है 3 डायमेंशन के हिसाब से, और ये अपर आर्म का पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। उसके बाद कुछ गैप के बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी गैप होता है, और उसके बाद आपका लोअर आर्म स्टार्ट होता है, जिसकी जो विड्थ है वो इतनी ही होती है, बट नीचे की तरफ उसकी जो विड्थ है वो कम होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने ये सिलेंड्रिकल शेप ही यूज़ किया हुआ है। इस सिलेंड्रिकल शेप को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे फोर शॉर्टनिंग दिखाना है या फोल्ड दिखाना है, तो मैं यही शेप को इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो हैंड का पोजीशन जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो गया। सो ये फोल्डिंग वाला है हैंड। सो ये आपके हैंड्स के पोर्शन है। ये हैंड्स के पोर्शन यहाँ पे बॉडी के लिए अटैच होता है अंदर की तरफ। सेम यहाँ पे भी मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लोअर आर्म, फिर आता है यहाँ पे आपका पाम, और पाम के लिए भी हम ड्रॉ करते हैं क्यूब छोटा सा। हम ड्रॉ करते हैं क्यूबॉइड, और उसके साथ उसके फिंगर्स, तो वो भी है, वो जो है स्मॉल सिलेंडर शेप्स है। तो दोस्तों हैंड्स और स्पेसिफिक पाम के बारे में भी मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, जिसमें वो छोटी छोटी फिंगर्स भी है, उनको भी किस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हैंड्स, बॉडी और जो बड़े बड़े पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन ये साइड पे भी ये सिलेंड्रिकल फॉर्म, यहाँ पे भी लोअर आर्म का जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म। पाम जो है उसको भी क्यूबॉइड फॉर्म में यहाँ पे करते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर जो है लोअर बॉडी का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे दिखाया, तो वो भी वहाँ पे भी इस तरीके से ही अपर लेग्स का पोर्शन अटैच रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर की तरफ से ये राउंड ऐसे रहता है, और यहाँ पे भी ये अंदर की तरफ से राउंड ऐसे रहता है। तो यहाँ पे अटैच होने की वजह से आपको आपके लेग्स यहाँ से इस तरीके से देखते हैं। तो ये भी अगेन मैं कहूँगा ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये भी ऊपर की तरफ इस तरीके से कट किया हुआ है।
और ये नी का पार्ट है जहाँ से बेंडिंग लेग्स वगैरह होते हैं हमारे, और ये नीचे का पैर का पोर्शन। सिमिलरली फुट भी जो होता है उसका भी आपको एक क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ये इस तरीके से अगर आप देखने जाओगे तो साइड पोर्शन से अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपका लेग और फुट का जो है क्यूबिकल फॉर्म आ जा सकता है। और यहाँ पे जो है अगर आप आई लेवल आपकी यहाँ पे इस आई लेवल अगर आपकी आई लेवल यहाँ पे है तो ये पोर्शन का आपको जो टॉप का पोर्शन है वो दिखेगा। तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे ये। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास और आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा और आपने काफी अच्छे तरीके से सीखा होगा कि किस तरीके से आप ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को बेसिक सॉलिड फॉर्म्स में ड्रॉ कर सकते हो। यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी इजी हो सकता है और फ्यूचर में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यस दोस्तों, तो कैसे लगा आज का क्लास प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज भी है तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उन सभी का आपको रिप्लाई देने के लिए। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल कीजिए। मैंने मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। यस, और फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप ड्राइंग करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।